डाल का चूका बंदर और मौके का चूका इंसान वो हमेशा पछताता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में फर्स्ट पोस्ट की ये आर्टिकल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना के वीजा को ला रहा है और ये के वीजा खास करके भारत के लिए है। अब ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, और क्या ये भारत की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है या भारत का सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहा है, जानेंगे क्या है ये। वहीं दूसरी तरफ ये जो इंसान देख रहे हैं आप, ये है काकू, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अमेरिका के पास एक सीक्रेट वेपन है, एक सीक्रेट हथियार है, और जैसे ही वो हथियार हटेगा अमेरिका धराशायी हो जाएगा। और इस हथियार का संबंध कहीं न कहीं भारत से खूब है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है भारत के ऊपर एक्शन लेकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को ना इस बार एक्टिव हो जाना होगा, क्योंकि भारत को गोल्डन अवसर दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये मौका वैसा ही मौका है जो साल 2001 में आया था। जब साल 2001 में ये मौका भारत को मिला था तो भारत ने अपने अंदर कई सारे नए प्रोडक्टों को जन्म दिया। जैसा कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि ट्रंप ने वीजा का जो शुल्क है H1 वीजा का वो 1 लाख कर दिया है। ये ट्रंप ने क्या किया है ना, वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी को पैरों में मारना, यहाँ सीन उल्टा है, पैर को ले जाकर कुल्हाड़ी में मार दिया है। और ये बात चाइना के लिए भी एक वरदान बन गया है और भारत के लिए भी। लेकिन सवाल ये है कि मौके को जल्दी से लपकता कौन है। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं, कौन है ये बहुत खास शख्स है, कोई आम इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत सालों से अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका का निवासी बन चुका है। वैसे तो ये जापानीज है, जापानी मूल के हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया से अध्ययन किया है। मिचियो काकू ये क्या कहते हैं, इनकी बातों को थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि असल में ये कह क्या रहे हैं। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh! Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. And so that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. Again, sociology majors are not necessarily going to be the ones determining the future of Silicon Valley, but physicists, engineers, we need more of. इन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में ना एक गुप्त हथियार है, एक सीक्रेट वेपन है, और उस वेपन का नाम है H-1B। जिस दिन H-1B हटाया अमेरिका ने ना, उस दिन इनकी इकोनॉमी ढह जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर H-1B को इन्होंने हटाया या सख्त किया तो सिलिकॉन वैली, गूगल जैसी कंपनी, पूरी यूएस इकोनॉमी ढह जाएगी। क्या ये सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? ट्रंप के फैसले आजकल एकदम अप्रत्याशित हो रहे हैं, क्या सोचकर ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा, क्यों कहा है, उसके पीछे कारण समझिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये सही कह रहे हैं। ये दोष देते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम खराब है, मतलब अमेरिका के खुद के यहाँ। इन्होंने कहा कि H-1B वीजा नहीं मिलेगा तो सिलिकॉन वैली का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि गूगल है, फेसबुक है, ऐसी कंपनियां विदेशी PhD छात्रों और इंजीनियर्स पर निर्भर है। अमेरिका में 50% PhD विदेशी पैदा होते हैं और वो ही इनोवेशन चलाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर बात करो अमेरिका की तो अमेरिका का स्टेम ही
कमजोर है। अब ये स्टेम का मतलब क्या हो गया? इनका कहना है कि अमेरिका में साइंस की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई, इकोनॉमी की पढ़ाई, ये चारों जो हम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है उसमें चारों के चारों कमजोर हैं। यानी एक कुशल इंजीनियर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो ये यहाँ से आना मुश्किल है। अगर इसे हटाएंगे तो बहुत सारी चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। इन्होंने ये भी कहा कि अब धीरे धीरे प्रतिभाएं चीन और भारत वापस लौट रही हैं और वहां पर सिलिकॉन हब्स बन रहे हैं। काकू ने इस बात को कहा था और आज इनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा था कि ऐसा ही होगा और इसी चीज अमिताभ कांत भी कह रहे हैं जो सीईओ रहे हैं नीति आयोग के। इन्होंने कहा कि भारत के पास ना एक बड़ा मौका आ गया है और ये मौका ठीक वैसा ही मौका है जैसे साल 2000 और 2001 के बीच में आया था, जब .com का बुलबुला फूट गया था और अमेरिका ने वापस से H1 वीजा को कम कर दिया था, 65,000 कर दिया था और बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। तब वापस आ गए थे हजारों लोग और जब हजारों लोग वापस आए तो भारत में उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए। फ्लिपकार्ट, जोहो जैसी कंपनियों का जन्म हुआ जो आज यूनिकॉर्न्स में पहुंच गए और भारत का आईटी निर्यात साल 2001 में मात्र 8% गिरा, लेकिन 2005 तक $50 बिलियन पहुंच गया। इन्होंने कहा कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन है, यानी वापस आ रहे हैं और ये जो शक्ति है ना, ये शक्ति साल 2001 की शक्ति ने अमेरिका के इनोवेशंस को 2 से 3 साल पीछे धकेला था, लेकिन भारत को सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाया था। ट्रम्प की फीस उसी तरीके से अमेरिका को हर्ट करेगी और भारत को टर्बो चार्ज करेगी। अब ये तो आपने सुना कि यहाँ पर सीन क्या है। अब चाइना को देखिए, चाइना कितनी चालाकी दिखा रहा है। एक सप्ताह पहले ही ये खबर चलनी शुरू हो गई थी कि चाइना एक नई वीजा नीति ला रहा है और चाइना अपनी वीजा पॉलिसी में बदलाव कर रहा है और इस बदलाव में चाइना के वीजा लॉन्च कर रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से के वीजा लॉन्च किया जाएगा और इस के वीजा में दुनिया भर को ऑप्शन दिया जा रहा है। एआई के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, बायोटेक के क्षेत्र में, इनोवेशन में विशेषज्ञों को ये बुला रहे हैं। ये वीजा 2 से 5 साल का है। इसमें वर्क परमिट, फैमिली रियूनियन, हाई सैलरी, हालांकि अमेरिका से थोड़ी कम है, लेकिन हाउसिंग सब्सिडी वगैरह के साथ ये लालच दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा फोकस है ना, वो फोकस भारत के टैलेंट पर है। अमेरिका जो खो रहा है, चाइना की नजर उस पर है। चाइना भारत को ग्लोबल साउथ का प्रमुख स्रोत मानता है और चीन भारतीय इंजीनियर्स को टारगेट कर रहा है। वीचैट हो, लिंक्डइन चाइना पर इंडियन टेक टैलेंट ड्राइव चलाए जा रहे हैं। हुआवे, अलीबाबा जैसी कंपनियों में कई सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि शेयर के भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। भारत के कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर वो लॉन्च कर रहे हैं। उनका ध्यान किस पर है? उनका ध्यान है भारत के टैलेंट को हायर करो और अभी उनके पास एक बड़ा मौका है। हालांकि ये मौका भारत के पास भी है। अब भारत कैसे अपने टैलेंट को अपने ही घर में जगह देता है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। भारत के लिए भी ये गोल्डन मौका है और चाइना के लिए भी ये गोल्डन मौका है। कौन इस मौके को लपकता है और लपक कर आगे बढ़ जाता है, ये आने वाले भविष्य को दिखला रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।